कहते हैं कि सिंध की मिट्टी में कहानियां दफन नहीं होती, ये मिट्टी सांस लेती है और हर सांस में एक सदी बोलती है। यही वो धरती है जहां सस्सी ने पुन्नू के इश्क में रेगिस्तान नापा और यही वो जमीन है जहां इस्लाम की पहली किरण उतरी। ठट्ठा के करीब खामोश फजाओं में बसा आसारे कदीमा बम्बोर, एक ऐसा शहर जो वक्त की धूल में छुप कर भी तारीख की रोशनी बखेरता है। ठट्ठा से मोहम्मद मेमन की ये रिपोर्ट देखिए। सिंध की मिट्टी में कहानियां बसती हैं और हर जर्रे में सदियों पुरानी सरगोशी सुनाई देती है। यही सरजमीन जहां सस्सी ने पुन्नू के इश्क में रेगिस्तान नापा, वहीं वक्त की रेत में दबा एक और अफसाना सांस लेता है जिसे बम्बोर कहते हैं। बम्बोर की तारीख पहली सदी कबल मसीह से शुरू होकर 13वीं सदी ईस्वी तक फैली है। ये शहर तजारत, मजहब और फन का संगम था, जहाँ कभी बुद्ध मत के दीप जले, हिंदू मंदिरों की घंटियां बजी और फिर मसाजिद से अजानों की सदाएं उठी जो आज भी बुलंद हो रही हैं। यहाँ से मिलने वाले सिक्के, बर्तन और आसार आज भी बम्बोर म्यूजियम में अपनी कहानी सुनाते हैं कि वक्त बीत जाता है मगर तहजीबों के निशान मिटते नहीं। असल में बम्बोर एक कदीमी शहर है, ठट्ठा ज़िले के साहिल पे वाक़ई। अभी तो वो खंडरात में तब्दील हो चुका है। बम्बोर की जो शनाख्त है वो दो तरह की है। एक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तवारीख के हवाले से, और एक उसका लिटरेरी बैकग्राउंड है। लिटरेरी बैकग्राउंड में लोक अदब के हवाले से हमारे यहाँ ससुई पुन्नू की लोक दास्तान मशहूर है, जिसकी वजह से ससुई पुन्नू के किस्से की वजह से, उस दास्तान की वजह से बम्बोर मशहूर हुआ। तो वो इतना पुराना शहर था और इतना कदीम शहर था कि उसके जो अभी खुदाई हुई है उसमें से अभी कदीम दौर से जो सिक्के हैं, जेवरात हैं या मिट्टी के बर्तन हैं वो निकल रहे हैं। कराची से तकरीबन 64 किलोमीटर के फासले पर ठट्ठा के करीब वाक़े यह मकाम सिर्फ खंडरात का एक सिलसिला नहीं बल्कि तारीख का वो बाब है जहाँ मोहब्बत और तहजीब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कहा जाता है कि यही वो सरजमीन है जहाँ 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम की पहली किरण फूंकी और बम्बोर के साहिल ने एक नए दौर का आगाज देखा। बाज मौरखीन इसे दीबल का मस्कन मानते हैं, वो बंदरगाह जहाँ अरब बेड़ा लंगर अंदाज हुआ और जहां आज भी खामोश पत्थरों में अजानों की बाज गश्त सुनाई देती है। यहाँ की कदीम मस्जिद जनूबी एशिया की अव्वलीन इबादत गाहों में शुमार होती है, जिसके सतून आज भी वक्त के काफिले को सलाम करते हैं। बम्बोर नाम इसको दिया डॉक्टर नबी बख्श ने। उसने जब देखा कि ऊपर से काफ़ी चीज़ें जो हैं टूटी हुई हैं, वह भन भोर मतलब ये टूटी हुई चीज़ें हैं, वो बम्बोर नाम रखा। और पहले लोग भी इसको बम्बोर के नाम से कहते थे ना, और ज़्यादातर सरकारी जो हमारे डिपार्टमेंट थे ब्रिटिश के, उन्होंने इसको सस्सी का टक्कर कहा। बम्बोर जो है ना वो एक पुराना सिंध का शहर है। इससे पहले के उसको दीबल कहा जाता था। 711 में मोहम्मद बिन कासिम आए, उसने यहाँ बम्बोर को फतेह किया। उसकी फौज ने यहाँ तक कि उसने बाकी इलाके सिंध को उसने फतेह कर दिया। बम्बोर सस्सी की तरह वक्त की रेत में छुपा हुआ वो ख्वाब है जो जागता रहता है। ये महज खंडर नहीं बल्कि हमारी शनाख्त, हमारा फख्र और हमारे वजूद का इस्तिआरा है। आइए इस विरसे को संभाले ताकि आने वाली नस्लें भी अपने माजी के इस इश्क को महसूस कर सके जिसने इस धरती को सिंध बनाया। कैमरामैन अली हसन जाखरों के साथ मोहम्मद मेमन, 92 न्यूज़ डिजिटल ठट्ठा।